घटना के 23 साल बाद सब कुछ बर्बाद होने के बाद बेगूसराय के कोमल राय को मिला इंसाफ। बेगूसराय बछवाड़ा थाना क्षेत्र के समसीपुर गांव के निवासी कोमल राय की जिंदगी 23 साल तक अदालत और पुलिसिया कार्रवाई की उलझनों में फंसी रही। लेकिन आखिरकार 26 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम दिवेश कुमार की अदालत से कोमल राय को इंसाफ मिल गया। यह मामला 22 अक्टूबर 2002 की दोपहर का था। समसीपुर के ही ग्रामीण राम विनय राय ने कोमल राय पर आरोप लगाया कि रास्ते में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई और इसी दौरान कोमल राय ने पिस्तौल से उन पर गोली चला दी। संयोगवश गोली नहीं चली और मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा गोली बरामद करने का दावा किया और बछवाड़ा थाना कांड संख्या 93-02 दर्ज किया गया। इसके बाद शुरू हुआ 23 साल लंबा अदालती संघर्ष। तारीख पर तारीख मिलती रही, गवाहियां पूरी नहीं हो पाईं और आर्थिक तंगी ने कोमल राय को तोड़ दिया। वकीलों की फीस चुकाना उनके लिए असंभव हो गया। इस मुश्किल घड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मदद का हाथ बढ़ाया और उन्हें मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराया। LADC के डिप्टी चीफ अशोक कुमार झा ने ये केस मुफ्त में लड़ा और अंत में सच्चाई अदालत के सामने आए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि साक्ष्य पुख्ता नहीं है और इतने वर्षों बाद भी आरोप साबित नहीं हो पाया। नतीजतन कोमल राय को बरी कर दिया गया। यह फैसला न केवल एक व्यक्ति की मुक्ति की कहानी है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि न्याय की राह भले ही कठिन और लंबी हो, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। लगभग 22-23 साल पूर्व का है, जो कि बछवाड़ा थाना कांड संख्या 93/2002 दर्ज हुआ था, जिसमें मुताला कोमल राय बने थे और सूचक जो थे राम विनय राय थे, जिन्होंने मुकदमा किया था कोमल राय पर कि उक्त घटना 22/10/2002 को जा रहे थे अपने डेरा पर शमशीपुर। उसी समय कोमल राय घास लेके आ रहे थे। इन दोनों की जब मुलाकात हुई तो कोमल राय ने इनको कहा कि मुकदमा करते हो मुंगेर में, मुकदमा उठा लो, नहीं ठीक नहीं होगा। उसी बात पर कोमल राय क्या किए कि अपने फाड़ा से पिस्तौल निकाल लिए और इन पर चला दिए, लेकिन गोली इनको लगी नहीं। इनका भाई आ रहा था और कुछ ग्रामीण आ रहे थे, सब मिलके इनको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद इनके पास से एक पिस्तौल और एक गोली बरामद किए और उसको ले जाके चौकीदार के माध्यम से ले जाके थाना पर दिए और मुकदमा किए। यह मुकदमा बहुत दिन से चल रहा था और अंत में यह सेशन इसमें कायम हुआ 276/12 एवं चार्ज हुआ इस केस में, चार्ज हुआ 25/6/12 को। उसके बाद इस केस में 2 गवाह की गवाही हुई जो कि घटना को सपोर्ट किए थे, लेकिन जिरह में बहुत सारी बात आई जिससे वह केस सत्य नहीं प्रतीत होता था और इस केस में मुद्दई की भी गवाही नहीं हुई, अन्य किसी पुलिस पदाधिकारी की गवाही नहीं हुई, आर्मस्ट्रांग की जांच हुआ या नहीं तो उसकी गवाही नहीं हुई, सैंक्शन नहीं हो पाया था। इसलिए देखने के बाद मुकदमा बनावटी जैसा प्रतीत होता था, तो मैंने मुद्दालय के साथ ही माननीय न्यायालय के समक्ष बहस किया और बहस में सारे तथ्यों को रखा तो माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम के द्वारा पाया कि यह न्यायालय को गलत फंसा दिया गया है और इस केस से इसको रिहा कर दिया। आखिर इस मामला को LADC के द्वारा क्यों देखा गया? क्योंकि यह मुद्दालय काफी गरीब था और कोर्ट ने देखा कि बहुत दिन से यह रेकर्ड बहस पर चला आ रहा है, कोई बहस नहीं कर रहा है, तो मुद्दालय से पूछा गया तो उसने कहा कि सर हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमको कोई साधन नहीं है बहस करने का। तो उन्होंने न्यायालय के समक्ष लिख के दिया, तो न्यायालय यह काम हमको डिप्यूट किए DLSA के माध्यम से और हम गए और उस काम में बहस किया। बहस मतलब लगभग रखिए कि हम इसमें 25 सितंबर को ही यह काम हमको मिला है। 12 सितंबर 2025 को यह काम हमको मिला। 2 डेट हमने इसमें काम किया। आज यह मुद्दालय रिहा हो गया और खुश होके अपने घर को गए। क्या नाम हुआ?
मेरा नाम है अशोक कुमार झा, डिप्टी चीफ LADC बेगूसराय।